का धर्म किसने स्थापित किया हम जानते हैं, मुसलमानों का धर्म इस्लाम धर्म किसने स्थापित किया हम जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म किसने स्थापित किया आप बता सकते हो? कोई इतिहास कोई बता सकता है कि इसलिए फलाने ने हिंदू धर्म स्थापित किया? नहीं बता सकता। इतना सनातन पुराना आर्य मनि श्रेष्ठ धर्म हमारा, आर्य मनि श्रेष्ठ। गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता में जो लिखा है उसको मानते नहीं। वो लोग बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने अपने धर्म को बाहर फैलाया, अपनी जात को बाहर फैलाया, अपने देश का नाम ऊंचा किया बाहर जाकर के। कहां नहीं हिंदू था, हिंदू धर्म कहां नहीं था, आज भी कहां नहीं है। लेकिन वारे हिंदू वारे हम, वारे हमारे नेता जो कहते हैं नहीं सिमटते जाओ सिमटते जाओ, सब कहीं सिमट गए हैं। अब हिंदुस्तान में भी सिमट के जो और सिमटते जाओ। अब एक दिन वो आ जाएगा लापता धर्म, ये तो ईसाई हो जाएंगे तो इस्लाम धर्म के मानने वाले हो जाएंगे। किसी का कान नहीं है। अगर कोई करता है तो कहते हैं तुम तो सहिष्णु चुपचाप बैठे रहो। अगर तुम लोग सहिष्णु चुपचाप बैठे रहो, हमको अपना धर्म फैलाने दो। तुम अपना धर्म लाए कहां से? सीख के हमारे यहां से गए, सीखा हमारे यहां से, अपना एक धर्म बना लिया, नाम बदल दिया, हमारे ऊपर फिल्ला दे रहे हो बदल करके उसका स्वरूप। देहात में एक कहावत है, आप लोगों से सुना हो, देहात में रहने वाले उन्होंने सुना होगा, हमारे घर से आग ले गए नाम धरा बसंदर। देहात कहावत है। सभ्यता हमारे ही घर से ले गए, धर्म के जितने लक्षण हैं वो सब हमारे यहां से ले गए, अपने यहां उसका नवीनीकरण कर दिया और लागते हम ही पर वही सिखाते हैं। हमको फिर वही हमारा धर्म ही हमको सिखाते हैं और कहते हैं नहीं इंसान न बनो, मुसलमान बनो या ईसाई बनो। क्या हम हिंदू बन करके वो जो धर्म हमको सिखाते हो ये नहीं कह सकते हो जो हम कह रहे हैं इसको मानो और जहां के तहां रहो, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, ईसाई बन जाओ पहले, अपना धर्म भले न मानो, हमारी कहना भले न मानो, कुछ न करो, लेकिन ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, हिंदू छोड़ दो। हम ऐसे सहिष्णु हैं, अगर कोई बात भी उठाता है कि भाई अपना धर्म क्यों हम घटा रहे हैं, गीता पढ़ते हैं लोग, ताजुब तो ये होता है, बड़े बड़े धार्मिक लोग, बड़े बड़े नेता गीता का उदाहरण देते हैं। गीता कहती जिसको अपने देश पर अपने जाति पर अभिमान नहीं वो जाति मर जाती। तीसरे अध्याय के 35वां श्लोक पढ़िए, साफ साफ लिखा है कि जो जाति जो लोग अपने धर्म को पूरी तौर से मानते हैं उससे दूसरे लोग भय खाते हैं। लिखा हमारे यहां, मानता कोई दूसरा है। लिखा हमारे यहां है, मानता कोई दूसरा है। समझाया हमारे यहां गए, मानता कोई दूसरा है, और हम पढ़ते हैं आंख बंद कर लेते हैं। ऐसे ही धर्म के बारे में भी है, तमाम तरह के मठ खुले हुए हैं, अनेक प्रकार के नाम रख लिए हैं लोगों ने, और चमत्कार दिखाते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, जाते हैं वहां, उल्टे सीधे प्रवचन सुनते हैं, हिंदू धर्म के विपरीत, हमारे सनातन धर्म के विपरीत, हमारे आर्य धर्म के विपरीत वहां कहानियां कही जाती हैं, समझाया जाता है। 2-4 उदाहरण हमने आपको दिए थे, हम साथ में गए थे, आप भी साथ में थे, किस प्रकार से बहलाया जा रहा है, किस प्रकार से हमारे धर्म को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है हमारे ही सामने, हम फिर भी चुप हैं।
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी पूजा पद्धति बदल रही है। जो जहां पहुंच गया वो कहते नहीं इस तरह करो। अब आदमी बेचारा परेशान है, अभी ये सुन के ऐसा करो, वहां सुन के नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, क्या करे बेचारा। और उसके बाद जब वो पड़ गए उसमें चक्कर में, तो वही अब सब हुआ। फिर उसके बाद पूर्व चलो चालू हुआ, वसूलो, वसूलियाबी शुरू हो जाती है। हमारे पास किताब आई तो हम तब हमें पता चला कि वसूलियाबी हो रही। एक सज्जन है, यहाँ आते थे, अब नहीं आते हैं आजकल, पता नहीं क्यों। उनका जब लेख मैंने इस किताब में पढ़ा तब समझ में आ गई बात। किस प्रकार से भ्रमित करते हैं लोग चमत्कार दिखा करके, और आदमी चमत्कार में उलझ जाता है, फंस जाता है, अपने को भुला बैठता है, और फिर वो अपना जो उनका असली उद्देश्य होता है वो अपना वसूल करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े भक्त हमने तमाम जगह देखे, अब उनका नाम लेना बेकार, आप लोग सभी जानते हैं। तरह तरह के नाम रखे हुए लोगों ने, तरह तरह काम करते हैं, तरह तरह चमत्कार दिखाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो हमारा धर्म और हमारा अध्यात्म एक है, अलग नहीं है। पूजा पद्धति हमारी एक है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जो हमारे यहाँ सनातन से चला आ रहा। आर्य है, श्रेष्ठ है। आर्य माने कोई जाति नहीं, आर्य माने श्रेष्ठ। संतों ने हमें समझाया। हमारे जो ऋषि मुनि हो गए हैं उन्होंने हमको बताया, और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान्यता के लिए कि हमारी मान्यता चले, हमने उनको अनदेखा कर दिया। और नतीजा यह है कि हिंदू धर्म विसंखलित हो गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है। कहीं अजीब सा एक माहौल हिंदू धर्म में बन गया। आप इसको महसूस करें, नहीं महसूस करें, एक अजीब सा माहौल बन गया हिंदू धर्म का। कोई एक बात कहते ही नहीं। भाई गीता को मानो ना गीता को मानो, वेद को मानो, कहते तो हम गीता को भी मानते हो, वेदों को मानते, लेकिन उसके विपरीत कार्य कर रहे हो। कैसे काम चलेगा? हम लोग एकदम भूले भटके जा रहे हैं, कहीं पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। कैसे हमारा वो ये धर्म टिकेगा? कैसे हमारी जात टिकेगी? कैसे हमारा अध्यात्म टिकेगा? कहां टिकेगा? कैसे टिकेगा? जरा सोचिए, विचार करिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग यहां बैठते हो, आप जो कुछ यहां सुनते हो, अगर आपको अच्छी बात लगती है वो, तो उनको तीखा जवाब दो। जो लोग डल्लब के गद्दे पर अध्यात्म सिखाते हैं, जो लोग भोग में योग देख रहे हैं, जो लोग भोग में योग देख रहे हैं, जो लोग डल्लब के गद्दे पे बैठ के योग सिखा रहे हैं, जिन लोगों ने अपने को भगवान घोषित कर दिया, बचो उनसे। करोड़ों रुपए पैदा कर लिए, अरबों रुपए पैदा कर लिए, क्षमा कीजिएगा, अरबों रुपए पैदा कर लिए, विदेशों में जाकर के। हमारे स्वामी विवेकानंद भी विदेश में गए थे, वहां भारत का नाम ऊंचा करके आए, और अब लोग जो लोग हैं वहां से भगाए गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
भारत का नाम ऊंचा करके आए, वो कौन सा पैसा पैदा करके आए वहां से। आज भी ये जो आज जाता है अध्यात्म सिखाने, आज जो जाता है अध्यात्म सिखाने, वो करोड़ रुपया पैदा करके लाता है वहां से, और वहां से भगाया भी जाता है, वहां से भगाया भी जाता है। और यहां फिर स्वामी जी वहां से भगा दिए गए, उल्टा सीधा समझाया लोगों को। जब लोग कहा हम तुम्हें उड़ना सिखाएंगे, जब उड़ना नहीं सीख पाए, कई साल हो गए, तब कहा भागो यहां से, दूरिया डंडा लेके भागे वहां से। स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने कभी नहीं कहा तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। लोग उनके पीछे भागे, लोग उनके पीछे भागे, और हमारे आज जाते हैं वो लोगों के पीछे भागते हैं। इतना अंतर बढ़ गया, वे लोगों के पीछे भागते हैं, और पहले जो लोग गए थे वो लोग उनके पीछे भाग। बहुत पैसा है, लोग कहते हैं बहुत पैसा है, चलो बाहर चलो, थोड़ा सा चमत्कार दिखाओ, बहुत पैसा है। हमको एक सज्जन मिले, हम नौकरी करते थे वहां अस्पताल में, कॉलेज में। तो मेरे पास कोई चमत्कार तो है नहीं, कुछ ध्यान मान लगा लेता हूं, समझ में आती बात। एक नर्स थी, तो एक दिन आके रोने लगी हम लोगों के सामने, क्या हुआ भाई? तो कहने लगे एक तार आ गया है हमारे घर से, वो केरल की थी कहीं। पता चला हमारी अम्मा बहुत बीमार है, और जल्दी से बुलाया उन्होंने हम लोगों के बीच में। तो वो कुछ थोड़ा बहुत हमसे संबंधित, मतलब आना जाना उठना बैठना था साथ में, तो लोगों ने हमारे पास भेज दिया, जाओ उनके पास चले जाओ, असलियत पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। हमारे पास आई तो हमने भाई ध्यान किया और बता दिया उसको कि कोई सी बात तो है नहीं। उसका सारा घर बता दिया केरल में जहाँ जहाँ है। अम्मा उनकी जो काम कर रही थी उनको बता दिया कि बीमार उमार तो कहीं कुछ है नहीं, वो तो फलानी जगह बैठी है काम कर रही है। बल्कि ये भी बता दिया इसी किस्म में साड़ी पहनी हुई है। अब एक सज्जन वहां 2-3 लोग और खड़े थे, खैर वो सब जो है तो उसका रोना धोना हो गया बंद। विश्वास पड़ा कि हाँ भाई ठीक बात है। जब हमने सारी बात बता दी वहां की, ऐसी जगह घर बना हुआ, इसके सामने ये बना हुआ, उसके सामने ये, वो ध्यान से हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ये ध्यान से हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान करना आदमी को मालूम है, एक प्रक्रिया होती क्रिया होती, उसे पता है चमत्कार नहीं कोई है ये, तो पता चल जाता है उससे। तो हमने उसको बता दिया। जब वो बता दिया तो उसको इसलिए विश्वास पड़ गया कि जो जो बताया वो सब सही था। उसका मकान केरल में जब था वहां, यहां 2-4 लोग और खड़े थे, वही आपसे के लोग थे। लोगों ने कहा तुम तो यार बड़े काम के आदमी। मैंने कहा क्यों? कहने तो बहुत पैसा इसे कमाया जा सकता है। ये सब छोड़ो और हमारे साथ चलो, अमेरिका चलते हैं। ये सब छोड़ो, यहां क्या धरा? गेरुआ वस्त्र पहन लो और चलो अमेरिका चलते, हम तुमको ले चलेंगे, वहां हम तुम मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात। मानसिकता बता रहा हूं, मानसिकता बता रहा हूं कि आजकल के साधुओं की, सन्यासियों की, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, ये मानसिकता बन गई है कि थोड़ा चमत्कार मालूम कर लो और फिर उसके बाद अंधाधुंध चाहे जितनी मंजिला कोठी बना लो। वो दिल्ली में बनी हुई एक सन्यासी जी हैं, स्वामी जी हैं, उनकी महल बना हुआ है, कोठी नहीं, कई मंजिला महल बना हुआ है। एक स्वामी जी हैं, उनके यहाँ हिंदुस्तान भर में अनेक स्कूल हैं, अनेक स्कूल चल गए, लाखों रुपया करोड़ों का पैदा किया वहां जाकर के चमत्कार से, और भगाए गए बाद में।
तो यही हाल कुछ हो रहा है आजकल के जमाने में। तो कौन आदमी कैसी पूजा पद्धति अपनावे, किसकी कैसी पूजा करे, ये सब चला गया। आदमी भ्रमित है कि फलाने की बात माने, भोग में योग देखें, उसने नस पकड़ी, उस आदमी ने नस पकड़ी कि आजकल इसका जरा ज्यादा अच्छा माहौल है। विदेशों में अगर इसका जब माहौल भोग में योग दिखा दें तो वो विदेशी सब भोगी तो हैं ही हैं वहाँ, तो वो हमको लाखों में लाद देंगे। भाई अपना खुला आश्रम बनवा दिया जाके वहाँ, और भोग में योग सिखाने लगे। हमने तस्वीरें तमाम देखी, आपने भी देखी नहीं देखी आपने? हाँ, बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं, लाखों रुपए में बिकी वो तस्वीरें। भोग में योग, क्रियात्मक भोग वहां दिखाया गया, उसकी तस्वीरें लोग खींच लाए और लाखों रुपया उन्होंने पैदा किया। बाद में जब असलियत पता चली तो जाओ यहां से, भगाए गए। अब वो बताओ, भगवान की पदवी दे दी गई, कैसे भोग में योग होगा? ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, हमारा वेद तो नहीं कहता, हमारे आध्यात्म तो नहीं कहता कि भोग में योग देखो। हमारा तो ये कहता है जितने ज्यादा भोगोगे उतना ज्यादा और बढ़ेगी लालसा, इच्छाएं बढ़ेंगी भोग की। वहां योग कहां दिखाई देगा? उल्टी थ्योरी, उल्टा सिद्धांत। तो प्रार्थना हमने इसलिए बात कह दी कि आपसे निवेदन है कि थोड़ा से पूजा पद्धति समझिए, अपने यहाँ जो बात कही गई है उसको समझिए, चमत्कारों में मत पड़िए। चमत्कार में पढ़ोगे तो वही होगा हिसाब किताब कि बस चमत्कार में पेड़ पड़े और उसके बाद फिर पैसा वसूली शुरू हो जाएगी। आप लिए पुस्तकें घूमोगे, मोहल्ले मोहल्ले के, भैया ले लो, ये 10 रुपए के है, 5 रुपए के है, इसके सदस्य बन जाओ, यही करो। तो पूजा के लिए हम, पता नहीं विषय कहाँ बीच में आ गया। पूजा जब हम उसके विषय में समझेंगे कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तब तो उसकी साधना हम कर पाएंगे। आज इसके स्वरूप को नहीं समझ पाए तो हम क्या साधना करें, किसकी साधना करें, कैसे साधना करें? तो इस संबंध में पहले हमने आपसे कहा कि पहले परमात्मा का जो अंश है, ममय वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, भगवान ने गीता में कहा कि मेरा अंश, जीव जो है मेरा अंश है। गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो पहले जो परमात्मा का अंश है उसको समझा जाए, तब तो परमात्मा को समझा जा सकता है। और जब तक अंश ही न समझे तो परमात्मा क्या समझेंगे? तो हमारा विचार ये हुआ कि पहले अपने को समझा जाए, भगवान का अंश जो हमारे अंदर है पहले उसके बारे में समझ लिया जाए। अगर उसके बारे में पूरी तौर से आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने बारे में समझना, अपनी आत्मा के बारे में समझना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना को ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो परमात्म साक्षात्कार भी हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जिस प्रकार इसकी लहरें और समुद्र में भेद नहीं है, लहर समुद्र का ही एक अंश है, अंग है, सिर्फ नाम का भेद है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, सिर्फ नाम का भेद है। वो अंश है, वो अंशी में सत्य ही फर्क है, और कोई भेद नहीं। तो सबसे पहले जो अंश है उसको अगर पहचान लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी जानकारी कर लेते हैं, तो पूजा में भी आसानी होगी, साधना में भी आसानी होगी, एक दिशा मिल जाएगी। तो पिछली बार में इस संबंध में आपसे बात कर रहा था, कई उदाहरण दिए थे।
आत्मा के संबंध में शायद आपको याद होगा कि कैसे उसको हम समझें कि हमारे अंदर वो है। जैसे हमने कहा, दो बातें बता दें। जैसे कहा मैं हूं, अपना होनापन सबको मालूम होता है, अपना होनापन सबको मालूम होता है कि नहीं मालूम होता किसी को? मैं हूं, अपना होनापन सबको मालूम होता है कि मैं हूं। जैसे सबको मालूम होता है मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, या मैं क्या हूं, तो ये तो जाति हो गई। लेकिन एक और मैं हूं होता है, अपना होनापन, वो सबको मालूम होता है कि हां मैं हूं, कोई वस्तु है हमारे अंदर जो शरीर से अलग है, जो इस शरीर से अलग है। और शरीर से अलग इसलिए क्यों कहते हैं भाई? मेरी आत्मा ऐसा नहीं कहती, कहते नहीं कहते हैं लोग, मेरी आत्मा तो ऐसा नहीं कहती, कहते हैं लोग लेकिन मानते नहीं। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और ये भी कहते हैं मेरी आत्मा ऐसा मानती, ऐसा नहीं मानती। नहीं मानती तो नहीं मानती, वो मानती तो मानती कहते हैं लोग, लेकिन उसको ये नहीं स्वीकार करते कि परमात्मा का अंश आत्मा जब मेरे अंदर है तो इसके माने परमात्मा ही मेरे अंदर है। अगर आग का थोड़ा सा अंश कहीं पर है, चिंगारी है, तो वो भी तो आग ही है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हो? उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि आग हमारे पास है। और कई बार हमने कई उदाहरण दिए थे, शायद आपको याद होंगे। तो उनसे ये साफ, कुछ लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे, तो उसे साफ जाहिर होता यह है कि हमारे अंदर है। अब जो है तो उसका अनुभव करो। अब अगर है तो उसका अनुभव करो कि है, हमारे अंदर है परमात्मा, हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ परमात्मा है, कभी छूट नहीं सकता हमारे साथ से, कभी परमात्मा हट ही नहीं सकता। तो हम परमात्मा कैसे प्राप्त करें भाई? जो प्राप्त चीज उसको कैसे प्राप्त की जाए? परमात्मा प्राप्त है, परमात्मा में मिला हुआ पहले से ही, बिना परमात्मा के रह नहीं सकते। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? ये तो भाई मृत्युलोक है। यहां लोक लोकांतर और भी होते हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सबके अलग अलग नियम और कानून अलग अलग हैं लोक लोकांतरों के। इसी तरह से मृत्युलोक है, यहाँ के नियम भी अलग हैं हर लोकों से। यहाँ जो पैदा होता वो मरता जरूर है, यहाँ जो पैदा होता है वो मरता जरूर है। लेकिन अब ये देखना चाहिए कि मरता कौन है। जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन मरता कौन है? ठीक है ना? मरता तो है, यहाँ का नियम है मरना। यहाँ आदमी मरने के लिए ही पैदा होता है, ये एक नियम है। यहाँ आदमी जो पैदा होता है वो मरने के लिए पैदा होता है, लेकिन मरता कौन? मरता शरीर। मरता कौन? मरता शरीर, आत्मा नहीं मरती। अर्थात शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर का अस्तित्व अलग है और आत्मा का अस्तित्व अलग है। अगर इस बात को हम पूरी तौर से स्वीकार कर लें, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। मानते तो हैं कि शरीर मर, देखते हैं कि शरीर मर गया, शरीर नहीं रहा, लेकिन शरीर वाला चला गया। शरीर नहीं रहा लेकिन शरीर वाला चला गया। कोई चीज थी शरीर में, वो निकल गई, शरीर निर्जीव हो गया। अभी वकील साहब ने कहा कि शरीर निर्जीव हो गया, अर्थात शरीर में जीव नहीं रहा, आत्मा नहीं रही। जीव आत्मा, जिसे एक बात आपको बता दें,
जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? कई बार हमने कहा सिर्फ नाम का फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं। सिर्फ नाम में फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं। जब आत्मा प्रकृतस्थ हो जाती है तब उसको कहते हैं जीव, और वही बार बार जन्म मरण चला जाता है जीव। फिर समझ लीजिए, जीवात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। जिस प्रकार से हमने कई बार उदाहरण दिया कि धान और चावल में कोई अंतर नहीं, सिर्फ नाम का अंतर है। जब तक भूसी ऊपर है तब तक धान है, उसके बाद भूसी निकल गई तो वो चावल है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जब तक वो प्रकृतस्थ है तब तक जीवात्मा है, उसे जीव कह लो, जीवात्मा कह लो। और जब जीव भाव छूट जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है, और ये जीव भाव छूटता नहीं, क्योंकि प्रकृतस्थ है, प्रकृति से मिली हुई है। आत्मा प्रकृतस्थ है, प्रकृति में मिली हुई है, इसलिए वो जीव भाव छूटता नहीं। जो लोग जीवन मुक्त होते हैं उनका क्या काम होता है? वो जीवन रहते रहते जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। जीवन रहते रहते जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं, केवल आत्मा रह जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। ठीक है ना? साधना कुछ नहीं होती है, केवल ज्ञान चाहिए। केवल 1 मिनट में, 1 सेकंड में सिर्फ ज्ञान होता है, क्योंकि परमात्मा और हमारी कोई दूरी नहीं है। हमने हमेशा यही समझा है कि हम इतने बरस तक साधना करेंगे तब परमात्मा से भेंट होगी। हम यहां से उठकर वहां तक जाएंगे तब परमात्मा से भेंट होगी या परमात्मा मिलेगा। या तो फिर ये कहो कि परमात्मा व्यापक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, श्लोक पढ़ देते हैं पूर्णविदम वाला कि परमात्मा हर जगह परिपूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण बचता है। गोस्वामी जी को पढ़ लेते हैं, अखंड रामायण में पढ़ लेते हैं, अखंड रामायण रात भर चिल्लाते हैं, वहां भी कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जहां को तहां प्रकट हो गए। पूर्ण रूप जहां भी है वहां पूर्ण रूप से है। ये तो नहीं कि आधा किलो वहां है 10 किलो वहां, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से परमात्मा यहां मौजूद है, इस वक्त में यही मौजूद है। तो फिर कहां जाए? फिर समय काहे का? फिर हम 10 साल 20 साल साधना काहे करें? परमात्मा से हमारी 1 इंच की भी तो दूरी नहीं है, 1 इंच के 1000वें हिस्से से भी दूरी नहीं है ना। ना समय से हमसे दूर है, ना हमसे काल से दूर है, ना हमसे लंबाई से दूर है। ना परमात्मा हमसे समय से दूर है और ना लंबाई से दूर है कि बेटा लंबा है वहां होगा कहीं, वहां कहां जगन्नाथपुरी में वहां मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कोई। या अयोध्या में है या मथुरा में, ऐसी बात नहीं कोई। ये तो ऐसी बात है, फिर ये थ्योरी गलत करो, हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये गलत करो। ये तो फिर वही गलत करो कि वहां नहीं है यहां भी है, या वहां नहीं है यहां नहीं है। एक सिद्धांत मानो। तो हर व्यापक जब सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, अर्थात यहां भी मौजूद है, परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है कि परमात्मा हर जगह है। अगर हर जगह तो यहां भी है। परमात्मा हर समय है, तो अगर हर समय है तो इस समय भी है। परमात्मा हर में है तो इसके माने मुझ में भी आप में भी है। परमात्मा हर का है, इसके माने आपका भी है और मेरा भी है। तो तब फिर कहा दूरी भाई? तब फिर परमात्मा पाने के लिए 10 साल 20 साल और 10-20 जन्म काहे के? जब परमात्मा से कोई दूरी नहीं, परमात्मा नित्य हमारे पास मौजूद है, तब काहे की साधना और काहे की दूरी हो के 10-20 साल या 10-20 जन्म काहे के लिए?